हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एंटोमोफिली। सो लेट्स गेट स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एंटोमोफिली। सो दिस इज आवर एंटोमोफिली। एंटोमोफिली जो हमारा टाइप ऑफ पोलिनेशन है उसके अंदर जो हमारा एजेंट होता है वो एजेंट होता है हमारा इंसेक्ट। सो एंटीमोफिली इज अ टाइप ऑफ पोलिनेशन इन विच पोलिनेटिंग एजेंट आर इंसेक्ट्स। सो यहाँ पे हमारा जो पोलिनेटिंग एजेंट है वो कौन है? इंसेक्ट है। अब इस इंसेक्ट के अंदर भी बहुत सारे हमारे इंसेक्ट होते हैं जो मेनली पोलिनेशन कराते हैं। इंसेक्ट के अंदर हमारे जो मोस्ट डोमिनेटिंग जो पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं वो होते हैं बीज। बी क्या है? हमारी मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट है, मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट है। ठीक है। इसके अलावा आपकी फ्लाईज हो सकती हैं, इसके अलावा हमारे बीटल हो सकते हैं, इसके अलावा हमारा मोथ हो सकता है एंड इसके अलावा हमारे वास्प हो सकते हैं। बहुत सारे और भी इंसेक्ट होते हैं जो पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं बट मोस्ट कॉमनली आपको बीज, फ्लाइज, बीटल, मोथ एंड वास्प देखने को मिलेंगे। हमारी एनसीईआरटी भी इन्हीं के बारे में जिक्र करती है। अब ये जो पोलिनेटिंग एजेंट है इनके अंदर जो बीज है, फ्लाइज है और बीटल है ये आपके क्या हैं? ये आपके डायूरेनल हैं। ये क्या है? आपके डायूरेनल है। डायूरेनल का मतलब क्या हो गया? ये डे टाइम पे क्या करते हैं? आपका पोलिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? ये डे टाइम पे पोलिनेशन करेंगे। इनके अलावा जो आपका मोथ है, मोथ आपका नॉकटर्नल होता है। नॉकटर्नल एजेंट का मतलब क्या हुआ कि ये आफ्टर सनसेट आपके फ्लावर को विजिट करेगा। नॉकटर्नल का मतलब क्या हुआ? आफ्टर सनसेट क्या करेगा? ये आपके फ्लावर को विजिट करेगा। आफ्टर सनसेट आपका विजिटिंग एजेंट होता है और फिर वहां पे क्या करेगा? पोलिनेशन को फेवर कराएगा। अब हम बात करते हैं कि ये इंसेक्ट किस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं आपके फ्लावर की तरफ, या फिर पोलिनेटिंग एजेंट अगर इंसेक्ट है तो क्या क्या अडेप्टेशंस करनी पड़ेंगी फ्लावर को या प्लांट को। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस फॉर इंसेक्ट पोलिनेशन। इंसेक्ट पोलिनेशन के लिए क्या क्या आपकी क्या हैं? अडेप्टेशंस हैं जो एक फ्लावर ने या एक प्लांट ने अडेप्ट की हैं, उसके बारे में अपन अभी बात करेंगे। तो सबसे पहली जो अडेप्टेशन होगी वो अडेप्टेशन होगी बेटा कि फ्लावर को बहुत ज्यादा ब्राइटली कलर्ड होना पड़ेगा तभी तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। तो फ्लावर शुड बी ब्राइटली कलर्ड। फ्लावर शुड बी ब्राइटली कलर्ड। क्या होगा आपका? ब्राइटली कलर्ड होगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बहुत ज्यादा फ्लावर्स क्या होते हैं आपके? अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि वो कलरफुल हैं। जैसे कि आपका सनफ्लावर हो गया, ठीक है, ये भी आपका इंसेक्ट के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है और जितने भी आपके फ्लोरल वल्स हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं इसमें। ठीक है। उसके अलावा फ्लावर्स जो अडेप्टेशन शो करते हैं जिसमें वो कलर्ड होते हैं उसमें कुछ फ्लावर्स के सिर्फ सेपल पेटल अट्रैक्ट नहीं होते, बाकी दूसरे पार्ट्स भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म या स्पेशल पार्ट ही कुछ ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बोगेनविलिया की, अगर मैं बात करूं बोगेनविलिया की, तो बोगेनविलिया के अंदर क्या होता है? बोगेनविलिया के अंदर आपकी जो ब्रैक्ट होती है फ्लावर की वो अट्रैक्टेड होती है। सो ब्रैक्ट इज कलर्ड। ब्रैक्ट क्या होगी? यहाँ पे कलर्ड होगी आपकी। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरे किसी फ्लावर की तो उसमें है हमारा मुशेंडा। इस मुशेंडा के अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर आपकी सेपल कलर्ड होती है। सो सेपल क्या होगी? आपकी कलर्ड होगी। जनरली सेपल्स हमारी ग्रीन कलर की होती है बट यहाँ पे सेपल्स क्या आपकी कलर्ड है। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो वो रहेगा यूफोर्बिया।
यूफोर्बिया। यूफोर्बिया के अंदर जो हमारी लीफ होती हैं वो कलर्ड होती हैं। लीफ क्या होती है आपकी? कलर्ड होती हैं। तो लीफ कलर्ड होंगी तो यहाँ पे इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। तो ब्राइटली कलर्ड होने में कई बार फ्लावर के अलावा कुछ पार्ट और भी अट्रैक्टेड होते हैं जो इंसेक्ट को इनवाइट करेंगे। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड मैकेनिज्म है वो रहेगा सेंट या फिर स्मेल का होना फ्लावर के अंदर। सेंट या फिर स्मेल का होना फ्लावर के अंदर। ठीक है, या तो आपका फ्लावर बहुत ज्यादा सेंटेड होगा, मतलब उसके अंदर बहुत खुशबू आ रही होगी, या फिर उसके अंदर कुछ स्मेल भी आएगी। अब आपको लग सकता है कि सर स्मेल की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है? तो बेटा बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहां मैं आपको एग्जांपल देके चलता हूं। अगर मैं बात करता हूं सेंट की, सेंट मतलब फ्रेगनेंस की बात करूंगा। अगर मैं यहां बात करता हूं फ्रेगनेंस की, तो फ्रेगनेंटेड जो आपके फ्लावर होते हैं उसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जैस्मीन। जैस्मिन आपका फ्रेगनेंटेड आपका क्या है? फ्लावर है। उसकी तरफ क्या होते हैं? आपके इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्मेल की, तो यहाँ पे अलग अलग फ्लावर अलग अलग तरह की स्मेल प्रोड्यूस करते हैं जिसकी तरफ क्या होते हैं? आपके इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं रेफिलेशिया की, रेफिलेशिया की, अगर मैं बात करूं रेफिलेशिया की, तो रेफिलेशिया के अंदर जो आपकी रोटिंग मीट होती है वैसी स्मेल आती है। रोटिंग मीट जैसी स्मेल आती है। ठीक है, तो इसकी तरफ क्या होगा? आपका इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा। इसके अलावा अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं तो यहां पे रहेगा हमारा आरम। आरम ह्यूमन डंक जैसी स्मेल आती है इसमें। ह्यूमन डंक जैसी स्मेल आती है इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा एरिस्टोलोचिया है उसके अंदर भी स्मेल आती है। एरिस्टोलोचिया स्मेल लाइक टोबैको। ये किसकी तरह स्मेल करता है? आपका टोबैको की तरह स्मेल करता है। या फिर आप बोल सकते हो कि जो ह्यूमस होती है उसकी तरह भी स्मेल करता है। ये यहाँ टोबैको और ह्यूमस दोनों अल्टरनेटिवली लिखा है ताकि आपको पता लगे कि कई बार टोबैको जैसी स्मेल आती है, कई बार ह्यूमस जैसी स्मेल आती है इसके अंदर। अब इसके अलावा जो हमारा थर्ड एडेप्टेशन होगा वो होगा कि फ्लावर आपका रिवॉर्ड प्रोवाइड कराए। तो फ्लावर जो रिवॉर्ड प्रोवाइड कराता है इंसेक्ट को, उसके अंदर सबसे बड़ा जो रिवॉर्ड होता है वो होता है पोलन ग्रेन और नेक्टर। पोलन ग्रेन एंड नेक्टर। पोलन ग्रेन एंड नेक्टर आर द वन ऑफ द बेस्ट रिवॉर्ड फॉर द इंसेक्ट। तो ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा भी हुआ है, ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। बेस्ट रिवॉर्ड फॉर द इंसेक्ट, बेस्ट रिवॉर्ड फॉर इंसेक्ट। ठीक है, ये इंसेक्ट के लिए सबसे बेस्ट रिवॉर्ड है आपका। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल होगा हमारा रोजा एंड पेपवर। इनके अंदर आपका ईडिएबल पोलन ग्रेन होता है। इनमें क्या होता है? आपका ईडिएबल पोलन मिलेगा। क्या मिलेगा? ईडिएबल पोलन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट एडेप्टेशंस की बात करूं तो नेक्स्ट एडेप्टेशन होगा कि फ्लावर जो होते हैं वो स्मॉल हो सकते हैं लेकिन वो सारे क्या हो जाएंगे? ग्रुप बनाएंगे और एक कंप्लीट बड़ी इन्फ्लोरेसेंस बनाएंगे। तो फ्लावर्स कैन बी स्मॉल, फ्लावर कैन बी स्मॉल, कैन बी स्मॉल but arranged in inflorescence, but arranged in inflorescence। ये inflorescence में क्या हो जाते हैं? अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ये जो inflorescence है ये आपकी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होती है। हाईलाइटेड होने की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं? आपके इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ जो मेरी इन्फ्लोरेसेंस है जिसके अंदर आपके स्मॉल स्मॉल फ्लावर अरेंज हुए हैं, तो यहाँ मेरे को एग्जांपल देखने को मिलेगा सनफ्लावर का। सनफ्लावर के अंदर छोटे छोटे फ्लावर क्या हो जाते हैं? ग्रुप बनाते हैं, एक कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं और एडेप्टेशंस की बात करूं तो कुछ आपके फ्लावर ऐसे होते हैं जो स्पेशल एडेप्टेशन शो करते हैं ताकि वो इंसेक्ट से पोलिनेशन कर पाए। जैसे कि अपन सूडोकोपुलेशन की बात करेंगे। तो सूडोकोपुलेशन में क्या होता है? सूडोकोपुलेशन के अंदर एक फॉल्स आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जिसके थ्रू क्या होता है? आपका इंसेक्ट पोलिनेशन को परफॉर्म करते हैं।
ये आपको देखने को मिलता है ऑर्किड के अंदर। आपका एक प्लांट होता है ऑर्किड, ऑर्किड की एक स्पीसीज है दैट इज ओफ्रिस, ओफ्रिस स्पेकुलम। ओफ्रिस स्पेकुलम के अंदर, ओफ्रिस के अंदर एक स्पेशल वास्प होता है, आप कई बार मोथ भी इसको बोलते हो। इस वास्प को बोलते हैं कोपोला, कोपोला ओरेई, कोपोला ओरेई। ये कोपोला क्या करता है आपका ओफ्रिस के अंदर क्या करता है सूडो कोपुलेशन करता है, जिसके हेल्प से क्या हो पाता है आपका पोलिनेशन हो पाता है। ये जो स्पेशल एडेप्टेशन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां हम सिर्फ स्पेशल मैकेनिज्म देख रहे हैं जिससे क्या होता है फ्लावर्स आपका इंसेक्ट पोलिनेशन को फेवर करता है। इसके अलावा एक स्पेशल मॉडिफिकेशन के अंदर हम हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस जो है ये भी एक स्पेशल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या करता है आपका इंसेक्ट पोलिनेशन परफॉर्म करता है। तो ये यहाँ पे एग्जांपल होगा आपका फिग। फिग जो होते हैं उसके अंदर आपका हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है और उसके अंदर स्पेशल मैकेनिज्म है इंसेक्ट से पोलिनेशन करने का। उसके अलावा सल्विया के अंदर भी आपको एक स्पेशल मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। सल्विया के अंदर भी स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसको हम टर्न पाइप का नाम देते हैं, टर्न पाइप, या फिर मैं इसको लीवर मैकेनिज्म भी बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं मैं? लीवर मैकेनिज्म बोल देता हूं। ये किस तरीके का होता है, कैसे होता है, उसको अपन डिटेल में देखेंगे। सो डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन स्पेशल मॉडिफिकेशन को ही डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, सो ये कुछ एडेप्टेशन है जिसके थ्रू इंसेक्ट पोलिनेशन फेवर की जाती है। आज हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्पेशल मैकेनिज्म जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड बी काइंड टू एवरीवन। थैंक यू।